नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त है दंगल का। और आज सबकी नजर इस बात पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोलेंगे। कोरोना काल में यह 7वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं और उस संबोधन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कई बार कोरोना काल में देश की जनता के सामने आकर संवाद देश से करते रहे हैं। आज दोपहर उन्होंने खुद यह ऐलान किया कि वो एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर तौर पर पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आज पीएम क्या बोलेंगे। क्या वो कोरोना वैक्सीन लगाने के प्लान पर कोई ऐलान करने वाले? कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, आज तक ने आपको लगातार दिखाया। बिहार के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की तस्वीरें आई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बार्स और पब्स में किस तरीके से नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, आज तक ने आपके सामने दिखाया है। हो सकता है प्रधानमंत्री इसे लेकर जनता को सावधान करें। त्योहार का वक्त है, देश के लोग प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं ऐसे समय पर जब लगातार पिछले 6 महीने से कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बदहाल है, रोजगार को लेकर लगातार सवाल है। प्रधानमंत्री क्या कोई नया, कोई बड़ा खुलासा करेंगे? वैसे पीएम क्या बोलेंगे इसका खुलासा तो 1 घंटे बाद होगा, लेकिन पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी की भी नजर है। और राहुल गांधी ने पीएम के संबोधन से 1 घंटे पहले ही ट्वीट कर दिया है। राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले जब मीडिया से बात की थी, तब भी उन्होंने यह कहा था कि पीएम क्या बोलेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनको क्या क्या बोलना चाहिए यह मैं जरूर बता सकता हूं। लिहाजा एलएसी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम बताएं चीन को कब सीमा से बाहर करेंगे। पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। अर्थव्यवस्था में मंदी से लेकर चीन से तनाव का मसला भी लगातार चर्चा में है। क्या पीएम मोदी इस संदर्भ में कोई बात करेंगे या फिर कोरोना को लेकर ही उनका संबोधन सीमित रहेगा, जैसा अब तक पिछले 6 संबोधनों में होता आया है? 2 गज की दूरी है जरूरी, या फिर जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस तरह की बातें, इस तरह के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन संबोधनों में पहले दिए। आज क्या बोलेंगे पीएम मोदी, लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आया है। और 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहीं आज तक पर सुनेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर बताएंगे आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस कवरेज का हिस्सा। दोपहर 1:02 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ये ट्वीट किया कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें, तभी से देश की निगाहें इस बात पर जुटी हैं कि वो क्या बोलेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। प्रधानमंत्री जब ये संबोधन देने वाले हैं तब देश में कोरोना का हाल देख लीजिए। कोरोना के सक्रिय केस 7,48,538 हैं, जो कि कुल कोरोना मामलों का 9.85% है। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 67,33,328 है। कुल 88.63% मरीज रिकवर हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 1,15,197 है, यानी मृत्यु दर 1.52% है। कोरोना के कुल मामलों की बड़ी तादाद के बावजूद रिकवरी रेट और मृत्यु दर के लिहाज से सरकार कोरोना से मजबूत लड़ाई का दावा कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों से नए मामलों की संख्या तेजी से घट रही है। ऐसे में अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से लड़ाई के इस अहम मौके पर ये ताकीद करें कि लड़ाई मजबूत है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ना तोड़ें। कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबको इसे मुहैया कराना भी चुनौती होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री का भाषण वैक्सीन को लेकर कुछ अहम घोषणाओं वाला हो सकता है। देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता। प्रधानमंत्री का यह भाषण ऐसे समय में है जब देश में अधिकतर सेवाएं अनलॉक हो चुकी हैं। कोरोना काल में दुनिया का पहला चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते दिख रहे हैं। तो उधर अब अनलॉक में सबसे बड़ी चुनौती दोबारा अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर दौड़ाने की है।
इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट देखी गई है। आईएमएफ के ताजा अनुमान के मुताबिक 2020 में भारत में 10.3% की गिरावट रहेगी। हालांकि 2021 में 8.8 की विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ही आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। ऐसे में हो सकता है कि अर्थव्यवस्था पर भी पीएम फिर कुछ बोले। कोरोना के संकट काल में भारत के सामने चीन की चुनौती लगातार बनी है। ऐसे में पीएम के संबोधन के पहले विपक्ष उन्हें चीन पर घेर रहा है। The real challenge is in front of the country. I mean, what I'd like to hear from the Prime Minister is when the Chinese are going to leave Indian territory. The Prime Minister will not be able. I'll tell you right now that the Prime Minister will not say one word about the Chinese. He will not be able to say the word China. जाहिर है कि प्रधानमंत्री के भाषण पर पूरे देश की नजर है। इसकी अपनी राजनीतिक तासीर भी है। बिहार में एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान ने भी कहा है कि पीएम का भाषण राष्ट्रहित में है, इसे जरूर देखें। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि इस कवरेज में हमारे साथ इस वक्त कई बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। स्वागत है आपका आलोक मेहता। आशुतोष हमारे साथ आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। और हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता, के शर्मा, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता। हमारे साथ इस वक्त 3 सहयोगी मेरे लाइव आ गए हैं, जिनमें से 2 मौजूद हैं पटना से। श्वेता सिंह इस वक्त हैं पटना में, अंजना कश्यप हैं पटना में, और जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं दिल्ली से लाइव। श्वेता सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जिससे पूछ रहे हैं क्या बोलेंगे, वो कह रहा है कुछ नहीं पता। आपको पता है कि नहीं? नहीं, देखिए, हर बार हम यही कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वो प्रिडिक्ट करना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि कोरोना को लेकर एड्रेस करते हैं, बिहार में उस तरह की सिचुएशन है, और इसके साथ ही एक बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि त्योहारों का मौसम है। त्योहार के समय वो अमूमन कहीं पर भी अगर कोई भी बात करते हैं, त्योहार से जुड़ी हुई बात ज़रूर कर देते हैं। और अगर हम बिहार चुनाव के परिवेश में उसे देख लें रोहित, तो हम सीधे तौर पर देखते हैं कि यहाँ का तो महापर्व आने वाला है। यानी इससे पहले त्योहारों के समय में, चुनावों के समय में, कोरोना के समय में क्या इन सारी चीजों को जोड़कर बोलेंगे? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है बोलना तो कोरोना पर भी चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि शायद कोई वैक्सीन को लेकर खबर आ जाए। इस तरह की चीजों की उम्मीद के साथ आज मैं 6 बजे का इंतजार कर रही हूं। रोहित। अंजना कश्यप, आमतौर पर लोग आपका इंतजार करते हैं 6 बजे, आज पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो जो कह रही है श्वेता कि कोरोना, आपने तो कल देखा, कुछ लोग कह भी रहे थे आपकी रिपोर्ट में, कोरोना कहां, अब तो हो गया, खत्म हो गया कोरोना। लगता है पीएम ने देख तो नहीं ली वो रिपोर्ट्स। ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आज पीएम हल्ला बोल शाम 6 बजे करेंगे। अब देखिए, सवाल यह है कि रोहित, अगर आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने क्या है? कोरोना के वक्त में चुनाव कराना। चुनाव बिहार में है, और यहाँ पर जैसे इस बीमारी को लोग भूल गए हैं। आज हाजीपुर का वीडियो आया जहाँ नेताजी मंच पर थे, पूरा मंच ही गिर गया क्योंकि इतने लोगों की भीड़ थी। कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई यहाँ पर कोरोना मानने को तैयार नहीं है। एक पार्टी के दफ्तर में मैं गई और वहाँ पर ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, अब कोरोना कब तक पहनेंगे? किसी को बोले तो पॉकेट में रखे हैं, गाड़ी में पड़ा है। अरे सवाल ये है कि आपको बचना है इस बीमारी से। ऐसे में मुझे लगता है कि वो वेकनिंग कॉल है। देश में 75 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले में हो चुके हैं। पटना में एक आईजी थे पूर्णिया के, उनकी 2 दिन पहले डेथ हो गई। 2 मंत्री इस कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। ऐसे में मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है, और चुनाव इस वक्त पर हो रहा है। ऐसे में जब लोग ऐसे बीमारी भूल रहे हैं, तो 28 को, 3 को, 7 तारीख को जब वो वोटिंग के लिए निकलेंगे और 10 को फिर काउंटिंग होगी, तो इसके बीच एक बहुत जरूरी है ये संदेश लोगों को देना, मुझे लगता है, और शायद यही उम्मीद। लेकिन जैसा आपने पहले भी पूछा था, शायद प्रधानमंत्री के अलावा और कोई नहीं जानता कि क्या होगा। 6 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री आप नवरात्र देखिए ना रोहित, नवरात्रों में किस तरह से कई जगहों पर, हालांकि जो पश्चिम बंगाल के वीडियोस आए, पश्चिम बंगाल पर हमने स्टोरीज की, हमने दिखाया कि कई बार लोग जो सावधानियों को जिंदगी बचाने के लिए महत्वपूर्ण समझना है, उसमें भी कहते हैं कि नहीं, मास्क से तो दम घुट रहा है, हम नहीं पहनेंगे मास्क। ऐसे में मुझे लगता है एक रीइंफोर्समेंट इस बात का कि आप बचिए। कोरोना ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है और जानलेवा है। त्योहार के सीजन में लोग
अच्छी खबरों की उम्मीद करते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह। खासतौर पर यह दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, ये वो समय होता है जब इस देश में उत्साह का माहौल होता है और लोग अच्छी चीज की उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी अच्छे ऐलान की उम्मीद, इंतजार करें आज? देखिए रोहित, इसी बात को लेकर के लगातार लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि कोई अच्छी चीज़ का घोषणा प्रधानमंत्री की तरफ से और कुछ ऐसी आर्थिक पहलुओं को लेकर के संदेश दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है, जैसा कि चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री इस टाइम में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति बनी हुई है, ये देखा जाए कि 24 घंटे में 47,000 केस आ रहे हैं और इस वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरीके के संदेश दे सकते हैं कि त्योहारों के सीजन में जो अक्टूबर से लेकर के आने वाले 2 महीनों तक चलेगा, इस दौरान किसी तरीके की ढिलाई न बरता जाए और इसके लिए जन भागीदारी की जो बात कही गई है सरकार की तरफ से कि हर एक सदस्य बाहर निकल करके आए और इसमें जो कोरोना की लड़ाई पिछले 3-4 महीनों से लड़ी जा रही है उसको लेकर के लगातार कोशिश किया जाए और इससे जीत मिलेगी। क्योंकि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 88% भारत देश में है और दूसरी चीज़ों पर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि आगे ही बढ़ता रहे और इसमें कोरोना का जो संक्रमण है उसमें ज़्यादा लोगों को समस्या न हो। तो इस बात की घोषणा की जा सकती है और ऐसे ही कदम लोगों की उम्मीद है कि इसी तरीके की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की जा सकती है। कल रात को दिल्ली के बार्स और पब्स का हाल आज तक ने दिखाया। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमने बताया कि कैसे जहां पे श्वेता खुल दिया गया है सब कुछ, जहां पर ढील दी गई है ये कहते हुए कि आपको नियमों का पालन करना है, वहां नियमों की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं। प्रधानमंत्री के पिछले 6 संबोधन जो रहे, जिसमें उन्होंने कहा 2 गज की दूरी है जरूरी, या जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नया सामने आ सकता है? या दीपावली के मौके पर कोई बड़ा राहत पैकेज, कोई अर्थव्यवस्था के लिए? हालांकि उसको आर्थिक पैकेज को लेकर काफी हद तक संकेत तो निर्मला सीतारमण की बातों से ही आ चुके हैं, तो इससे ज्यादा सरकार क्या कर पाती है और ऐसा जो प्रधानमंत्री देश के सामने रखे वो देखना होगा रोहित। लेकिन आपने सही कहा कि सिर्फ बिहार के इलाके की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की जमीन पर इस समय खड़े हैं, वरना तो दिल्ली क्या किसी भी महानगर आप चले जाइए, जिसको जो मौका मिलता है, सेहत गई भाड़ में, पहले तो वो ये देखते हैं कि कोरोना के समय में किस तरीके से मास्क को एक बंदिश मान ले। लेकिन रोहित, मुझे एक और चीज़ लगती है, एक और चीज़ वो ये लगती है कि देखिए माहौल तो त्योहारों का है और प्रधानमंत्री अमूमन दीपावली के त्यौहार तक कोशिश करते हैं कि वो जाएं सैनिकों के बीच। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो परिस्थिति है उसे लेकर बहुत दिनों से सरकार की ओर से कोई चीज़ नहीं कही है। क्या पीएम अगर सामने आते हैं तो इन सारी चीज़ों का एक मुकम्मल ब्यौरा देते हैं? क्या वो इस तरह की चीज़ें भी कहते हैं कि हम कि देश के हालात इस समय क्या है, कश्मीर से लगते हुए इलाके में और लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाकों का तो पता है, LAC अब बर्फबारी के साथ कैसे हालात वहां पर हो गए हैं, और साथ में चुनाव, त्योहार, कोरोना, ये सारी चीजें तो हैं ही रोहित। लेकिन इन सबको लेके कुछ बोल देंगे आशुतोष जी, आप कहेंगे बिहार चुनाव के लिए बोल रहे हैं, देखो फिर क्या करेंगे? रोहित, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आज 6 बजे जब राष्ट्र का नाम संबोधित करें तो राष्ट्र को एक तरीके से डांट लगानी चाहिए। उनको डांट क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि हम लोगों की आदत है कि जब तक हमको डांट नहीं पड़ती तब तक हम ठीक से काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा केरल का हाल, केरल के अंदर जो कोरोना था वहां पे उसकी दुनिया में तारीफ हो रही थी। ओणम का त्योहार आया और उसके बाद केरला जो है इस वक्त देश के 3 सबसे बड़े राज्यों में जहां सबसे बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस हो रहे हैं। तो अभी दशहरा का त्योहार है, रामलीला का मौसम है, बिहार के अंदर चुनाव का मौसम है, दिवाली का मौसम है और खरीदारी का मौसम है। ऐसे समय में अगर हम जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो देश के अंदर कोरोना की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकती है। एक ऐसे वक्त में जबकि अब हम कम से कम 50% या 40% कमी आ चुकी कोरोना के मामले में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर यह है कि वहां नए सिरे से सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ रहा है। वहां जर्मनी की जो चांसलर है मर्कल, वो बड़ी परेशान है। पेरिस के अंदर रात को 9 बजे के बाद से सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए जा रहे हैं। चेक गणराज्य के अंदर 1 महीने का जो कोरोना का लॉकडाउन है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दुनिया इस बात को लेकर परेशान है और वहां चिंता इस बात को लेकर हो रही कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ रहा है, इससे बचने की जरूरत है। भारत में जब कोरोना की संख्या कम हो रही है तो हमने अपनी सारी बंदिशें खत्म कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके गार्डियन है, तो उनको आज आके पूरे देश को एक तरीके से फटकार लगानी चाहिए और डांट लगानी चाहिए कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अंजना, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चीन पे बोलिए, बताइए चीन को बाहर कब निकालेंगे?
हाँ, आपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, वो कह रहे हैं कि पीएम सब कुछ बोलेंगे, चाइना का नाम तक नहीं लेंगे। सवाल ये है कि ऐसे मौकों पर जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो किसी राजनीतिक पार्टी अगर कोई जाल बिछाए कि आप इस मुद्दे पर आकर बोलिए, उस पर बोलिए, तो नहीं शायद वो इस पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्हें जवाब देना था तो वो खुद ही पहुंच गए थे सरहद पर, और उसको लेकर भी अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, लंबी से आपको थीसिस लिख कर देंगे उस पर वो। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिस तरह से ये खतरा है जिसका जिक्र अभी आशुतोष जी ने भी किया, केरल ओणम के बाद जो सर्ज वहां पर हुआ है कोविड केसेस का, ये जिंदगी की बात है, और ये अगर प्राइम मिनिस्टर रीइंफोर्स करते हैं प्रधानमंत्री तो ये बहुत जरूरी होगा। चीन को लेकर या कश्मीर को लेकर अटकलें तो लगी रही हैं, कई लोग तो ये भी कहा कि एटीएम जाइए और जल्दी से कुछ कीजिए, कहीं 2000 के नोट पर संकट ना हो। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखकर नवरात्र, दशहरा और ये जो बिहार में चुनाव है, इन सब को लेकर पीएम एक सख्त संदेश दे सकते हैं। हालांकि पता नहीं, आशुतोष जी कह रहे थे कि जब तक पीएम डांटते नहीं है देशवासी काम नहीं करते हैं। अब अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं इस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन पीएम सामने आएंगे तो वो अपने अंदाज में एक जो कनेक्ट है उसके जरिए वो एक संदेश मुझे लगता है कि कोरोना के इर्द गिर्द ही देंगे। आशुतोष जी जवाब देंगे आपकी बात का, और आप रहिएगा लगातार हमारे साथ इस कवरेज में। श्वेता तो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन आप रहिएगा, क्योंकि 6 बजे भी जब प्रधानमंत्री हल्ला बोल करेंगे तो आपको रहना होगा साथ में, और आप स्वतंत्र हैं किसी से भी बीच में सवाल पूछने के लिए। मैं पहले अखिलेश प्रताप सिंह से और के शर्मा से एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। अखिलेश जी, चीन पर ही सुनना है आपको। देखिए रोहित जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करीब रोज ही बोलते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। आज राष्ट्र के नाम संबोधन के द्वारा बोलेंगे। बात यह है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की ये बात करते रहेंगे कि देश के लोगों की भी मन की जो बात है कभी उस पर भी बात करेंगे। हमें बहुत बार बोला इन्होंने, अब देखना है कि उसमें जुमला आज के बाद में जुमला निकलता है या कुछ तथ्य भी निकलते हैं। प्रश्न ये है, देश के कंसर्न क्या है, देश की चिंताएं क्या है, उस पर देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री जी से। सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, सबके प्रधानमंत्री हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरहदें शांत नहीं है, तनाव वहां है, तो ये तो हर भारतीय चिंतित है। इसमें किसी पार्टी लेवल की बात तो है नहीं, वो भी जानना सुनना चाहता है। और यह भी सत्य है कि आज तक मोदी जी ने चीन पे एक लफ्ज नहीं कहा, चीन का नाम तक नहीं लिया, बोला तक नहीं। तो ये सब चीज कंसर्न है। आप कोरोना की बात करें, कोरोना भी कंसर्न है, इकोनॉमी भी कंसर्न है, बेरोजगारी भी कंसर्न है, तमाम चीजें हैं। तो ये मन की बात छोड़ करके देश के मन की बात करें तो आप ये कहते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप ये चाहते हैं कि आपका लिखा पढ़ें, अपने मन से ना बोलें। कहा मेरा लिखा पढ़ें, हाँ, देश के मन की बात करें। ये किसने कहा कि मेरा लिखा पढ़ें? लिस्ट तो आपने तय कर दी ना कि इस पे बोले, इस पे बोले, इस पे बोले और इस पे बोले। तो क्या ये देश ये नहीं जानना चाहता, नहीं सुनना चाहता? आपने कहा चीन पे नहीं बोले, जब वो फॉरवर्ड पोस्ट तक गए तो वो किसके लिए, राहुल गांधी को दिखाने तो नहीं गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसका जवाब भी चीन की तरफ से आया था। मैं बोलूंगा, जब आप बोल रहे तो मैं बोलूंगा। देखिए, दिन भर हर राज्यों का, राष्ट्रों का नाम लेने वाले प्रधानमंत्री जब चीन हमारे साथ इतनी गुस्ताखी कर रहा है तो चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते? क्या एतराज है भाई? और चीन के साथ क्या हो रहा है, किस तरह है? इतनी अच्छी मित्रता थी, क्यों इतना खराब संबंध हो गया? वो संबंध कैसे ठीक होगा? सीमा पे तनाव है, विदेश मंत्री रोज बताते हैं कि अभूतपूर्व तनाव है, स्थितियां कंट्रोल के बाहर होती जा रही हैं। रक्षा मंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते नहीं। तो क्या देश को चिंताएं नहीं है क्या? और आप कहें कि हमारा लिखा पढ़े? अपना देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश की बात करें, देश के लोग जो चाहते हैं उसकी बात करें। प्रधानमंत्री ने तो बोला था कि 21 दिन में। जब वो फॉरवर्ड पोस्ट गए थे, आपको क्या लगता है किस लिए गए थे, क्या सोच के गए? फॉरवर्ड पोस्ट जाना दिखाने के लिए कि मैं यहां जा रहा हूं, फौजियों से मिलने जा रहा हूं अपने देश के, या चीन को संदेश देने के लिए कि हमारी सेना भी तैयार खड़ी है, मजाक नहीं है ये? आपको क्या लगता है? ये तो सेना का पार्ट है ना। चीन, हमारी सेनाएं भी खड़ी तो खड़ी हैं। सरकार फिर किस लिए है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सर मैं वही तो सरकार में बैठे मुखिया की क्या जवाबदेही है? अखिलेश जी आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। वही मैं समझे जवाब। या जो अंजना कह रही थी कि आपने लिख रखी है थीसिस, आप वही पढ़ेंगे केवल। मैंने सवाल सीधा सा पूछा कि आपके नजर में क्या लगता है वो वहां क्या करने गए थे फॉरवर्ड पोस्ट पे? वो कांग्रेस को दिखाने के लिए गए थे या चीन को बताने के लिए गए थे कि हमारी सेना भी तैयार है?
और यही वो नहीं सेना यही का- नहीं रोहित वो रोहित यही सेना, नहीं मैं बोलूं, वो पीएम ने सेना- जब वो विस्तारवादी सेना नीति का मनो- जिक्र किया था तो वो- पड़ोसी मुल्क में किस देश की तरफ देखिए- उनका इशारा था ये भी सबको पता है। ठीक, आलोक जी आ रहा हूं आपके मैं पास। बोलूं? बोलिए मैं बोलिए बोलूं? अखिलेश जी मैं बोल बोलूं? लीजिए। देखिए ऐसे समय में यही जो वो त्योहार का बात टाइम है, क्योंकि यही जिद है। यही चीन वो की बात बात है, करने का कोई मतलब चीन की सीमा पर जो करना है वो सेना कर रही है। प्लीज कोई जाकर के राहुल गांधी ये या तो सवाल फौज कर लेकर रहे खुद चले हैं जाए। आलोक जी ये मैं मुझे बोलूं लगता है। आलोक जी आप बोलिए, विस्तार से क्या बोल दिखाना लीजिएगा, एक बार ये चाहते हैं पूरा कि कर ले चीन अपनी हमसे बात को, ज्यादा फिर सफल आप ही के पास आता हूं। देखिए, केके जी से पहले आपके पास आ जाऊंगा। आलोक जी। आपने- बोलिए अखिलेश जी पूरा कीजिए बात। देखिए जनाब ये यही वो मैं नहीं बात मानता है कि उनको नहीं मैं बोलूं कि आप ही हाँ, बोलिए ना, बोलो। देखिए बोलिए, यही सुन ये बात है कि हम प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं बस उसी में कीर्तन करना है, यही बात है और यही बात आप लोग करते हैं। नहीं नहीं, कहाँ कीर्तन हो गया बताइए ना। नहीं, कौन अरे, हड़ताल तो आप अब बजा रहे हैं आप पिछले करें। 15 मिनट से बैठ के यहाँ पे। मेरे बोलने का मैं एक सवाल पूछा, आप उसी का जवाब नहीं दे पाए कि पीएम वहां क्या करने गए थे, लेकिन आपको कीर्तन सुनाई देने लग गया तुरंत। हड़ताल तो आपकी बज रही है सर, पिछले 10 मिनट से बज रही है लगातार। अरे जनाब सुनिए जनाब, धीरज रखिए। आप मैंने तो चिंता बोला बजा रहे हैं सेना पिछले का 10 मिनट से लगातार। सेना का मनोबल बढ़ाने गए थे, चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते हैं? क्या परेशानी है? तो सेना क्या चीन करने के लिए हमारे खड़ी है वहां, ये तो बता दीजिए। पतंग उड़ाने के लिए खड़े हैं क्या सेना के जवान वहां? अरे तो सेना पतंग उड़ाने के लिए खड़े हैं वहां पहाड़ों पर? वो तो किस लिए खड़े हैं वहां सरकार वो? पतंग उड़ा रही है। वो तो चीन के लिए सरकार खड़े हैं ना? पतंग उड़ा रही है। वो सरकार वो पतंग चीन के उड़ा लिए खड़े रही हैं है। ना सर, या जी, किसके लिए खड़े हैं बताइए तो। वो सेना की बात नहीं हो रही है, सेना तो खड़ी है। अब लीजिए सरकार क्या कर रही है? सर, सॉरी सरकार सर, की क्या मेरी जिम्मेदारी गलती, मैं होती है? आपकी बातें समझ नहीं पाता हूं, सरकार सर। का नहीं, मेरी गलती है सरकार सर, मैं आपकी अरे भाई बातें समझ नहीं पाता हूं। जी कोई बात आपको नहीं सर। समझ में आएगा, कोई आपको हाँ नहीं सर, समझ में बिल्कुल, आएगा। नहीं, मैं मानता आपको हूं एकदम नहीं समझ में मेरी आएगा। गलती है सर, जब आपकी भक्ति बातें का हम चश्मा समझ नहीं उतारेंगे पाते ना, सर, कोई बात जब नहीं सर। भक्ति का चश्मा कोई उतारेंगे बात नहीं तब सर, समझ कोई में बात आएगा नहीं सर, कोई सरकार बात किस नहीं, लिए कोई बात होती नहीं है। सर। अखिलेश जी, कोई सरकार बात नहीं। किस लिए मैं आपकी होती है भाषा में रोहित जवाब नहीं जी? दूंगा सर आपको, क्योंकि आपकी रोहित उम्र जी, का मैं सम्मान सरकार करता किस हूं, लिए लिहाज होती है? करता हूं, वरना जवाब रोहित आपको जी, कई दफे दे सरकार चुका किस हूं। लिए होती है? दोबारा दूंगा तो सर जी फिर गलत जनाब हो जाएगा। जनाब प्लीज अब रोक लेते हैं। सरकार अखिलेश जी, प्लीज। सरकार किस लिए होती है आप अखिलेश बताएंगे? जी, प्लीज आप जवाब देंगे प्लीज, सरकार अखिलेश किस जी। लिए होती तो है? आलोक जी दे रहे हैं अरे जवाब, मैं बहुत भी देर से पूछ देना रहा हूं। चाह रहे हैं। मैं आलोक भी जी, पूछ रहा हूं, आप जवाब सरकार देना चाह रहे किस थे, लिए दे दें होती इनको है? जवाब, क्योंकि ना तो और किसी की भाषा शायद इन्हें समझ में आएगी और ना ये समझना देखिए चाहते। मेरा क्या रोहित बोलिए जी, आलोक मैं जी। पूछ रहा हूं सरकार किस लिए अरे आलोक होती जी है? को सुन तो रोहित जी। लीजिए। रोहित सुन तो जी लीजिए आप उनको। बता तो दीजिए हाँ वो सरकार उनको किस लिए समझ जी सुन तो देंगे, लीजिए समझ जी उनको, देंगे अखिलेश जवाब जी। भाई सर। या आपको लग रहा है कि आलोक जी 6 बजे बता दें पीएम का सरकार संबोधन है किसी तो को 5 बजे मैं अखिलेश कर जी लूं आज दूसरे को तक बोलने संबोधन दीजिए पूरा। ना। नहीं है ना, तो सुन लीजिए आलोक जी को। बता दें, बोलिए आलोक आलोक जी बता दें सरकार किस लिए होती है? आलोक जी अपेक्षा बताएं। करेंगे कि आलोक जी बताएंगे नहीं। सरकार किस लिए हाँ होती सुन है। तो लीजिए देखिए, उनकी बात। हाँ मैं बताऊं। हाँ सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 नहीं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन मैं ये नहीं, कह रहा सरकार हूं किस लिए कि होती ऐसे है ये मौके पूछ रहा पर हूं। सारी पार्टियों, मनमोहन सिंह जी, अरे भाई आप मुझसे मत पूछिए ना, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। क्यों? आप चुप रहिए। अरे क्या बात करते हैं? पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, पार्टी कह रहे लाइन हैं। में नहीं पूछ रहा हूँ, आप तमीज़ कर रहे मैं हैं। पार्टी लाइन आप मैं तमीज़ कर पार्टी रहे लाइन हैं। नहीं पूछ रहा हूँ। आप पार्टी मैं पार्टी का नहीं हूं, आप एक्सपर्ट हैं, आप मैं एक्सपर्ट हैं। मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। सरकार की I am जिम्मेदारी talking मनमोहन सिंह। तो आप I'm not- मनमोहन yes. सिंह का आप कांग्रेस का Don't आदमी हैं। ask, don't ask. आप एक I'm प्रधानमंत्री talking. की बात कर रहे हैं, एक You are not प्रधानमंत्री Indian. की आप बात कर You are रहे हैं, not दूसरे Indian. प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे। अखिलेश, you are not Indian. आप मनमोहन सिंह की बात अखिलेश, करेंगे, you are not अब Indian. मोदी जी की नहीं करेंगे। You are not आपका Indian. जवाब You मेरा are हो not गया, Indian. Supposed मैंने to अपना ask जवाब दे question. दिया, मैंने अपना जवाब दे दिया। आप मनमोहन सिंह की बात करेंगे, मोदी की नहीं उसका करेंगे। जवाब दूंगा। अखिलेश जी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अखिलेश आप जी, अब हो गया मनमोहन सिंह की आपका बात तो- मोदी की करेंगे, करूंगा, मोदी का नहीं अखिलेश अखिलेश जी अब करेंगे। उनकी वो बात मैंने- सुन लें मैंने- या मेरा आपने तय जवाब कर हो लिया गया। कि आप भाई चुप रहिए। आज आपके अलावा कोई नहीं बोले। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश मेरा प्रताप सिंह जवाब चुप हो रहिए। गया। अखिलेश जी अब उनकी जवाब जी मेरा सुनिए। जवाब हो गया, बोलिए अब। हाँ तो अब उनकी बात सुनिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए आलोक बोलिए। मेहता जी। बहुत ही बदतमीज है। सच्चाई- में आपने हरवाया, सच्चाई- आपने राहुल सच्चाई गांधी जो को है- हरवाया, राहुल गांधी को आज भी हरवाना चाहते हैं। सच्चाई- देखिए सच्चाई मोदी का बड़ी बुरी सबका लगती सबकी है। पार्टियों का कर्तव्य है, सब पार्टियों का कर्तव्य है। आज ट्रंप यदि बकवास करते हैं, यदि कोई गलत काम, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा उस तरह की बातें करे। ट्रंप इस समय क्या बोल रहा है, वहां चुनाव है तब भी क्या वो जो बोल रहे हैं, क्या वही भाषा राहुल गांधी को बोलना चाहिए? मेरा कहना है सरकार का काम है कॉन्फिडेंस दे, चाहे वो सीमा पर तनाव हो, चाहे कोरोना का हो। प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती, कोई प्रधानमंत्री हो, क्या जब न्यूक्लियर पर इतना विवाद चल रहा था, संसद में बहुमत भी नहीं मिल रहा था, तब क्या पहले वो सबको पब्लिक को बताते कि हम कैसे बहुमत इकट्ठा करेंगे? हम अमेरिका के साथ ये दस्तखत करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। देखिए दर्शी राव ने बाद में
बताया कि हमें पर दबाव था, हम न्यूक्लियर नहीं कर पाए। आज भारत यदि चीन से भी मुकाबला कर रहा है, भारत की सेना कर रही है, कोई प्रधानमंत्री पार्टी नहीं जाती है। आज भारत के लिए जो आशुतोष जी ने कहा, देखिए सबको अनुशासन की जरूरत है। पहले कोरोना से भारत जिस ढंग से विजयी हुआ है, काफी हद तक आबादी के हिसाब से, जो अभी उन्होंने बताया, हमसे ज्यादा अराजकता अखिलेश जी वहां पर है जहां पर ऐसे देश है जो संपन्न है, पढ़े लिखे हैं और बहुत बुरी हालत में है, $500 में उनको जीना सड़क पर पड़े हुए हैं।
ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ संघर्ष करने वाले लोग ये चाहते हैं कि इस समय त्योहार भी मनाएं, उसके साथ अपना दूसरा भी काम करें, और प्रधानमंत्री यदि जैसा आशुतोष ने कहा उसके देश में कोरोना को न फैलने में मदद करें। वैक्सीन के लिए जितने हमारे वैज्ञानिक लगे हैं वो किसी पार्टी के नहीं हैं। देखिए, इसलिए ये मानिए, कभी ऐसी बहस में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपको जो प्रदर्शन करना है 50 लाख लोग ले आइए दिल्ली में, कौन रोक रहा है आपको? बड़ी 5-5 लाख की रैली होती थी लेफ्ट पार्टीज की। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, ये जो प्रधानमंत्री पद पर होता है 6 महीने के लिए भी, गुजराल को भी आपने बनाया, देवगौड़ा को जी को बनाया, कई प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह जी तो 2 महीने में उनको हटना पड़ा, 4 महीने में। ऐसी स्थिति में क्यों आप ऐसा सोचते हैं? प्रधानमंत्री जनता के हैं, देश के हैं, और देश अपेक्षा करता है वो जो संदेश दें वो पूरे देश के लिए है, पार्टियों से हट करके अनुशासन के साथ देश को सुरक्षित बनाना सबका कर्तव्य। अकेले प्रधानमंत्री या किसी मंत्री अकेले का नहीं, सेना के लिए भी। केवल 37 मिनट बाकी है प्रधानमंत्री के संबोधन में। के शर्मा की बात मत करिए। के शर्मा, आपको तो पता नहीं क्या बोलेंगे पीएम मोदी, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं से पूछा हमने, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हमें तो पता है। चीन पर एक शब्द नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, एक कयास लगाना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी राष्ट्र के नाम संबोधन होगा वो एक उत्साहजनक संबोधन होगा, आत्मविश्वास, देशवासियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाला होगा और राष्ट्र हित में ही होगा। अब रही बात की जो अभी मैं सुन रहा था अखिलेश जी को और इनको, और जो बात आपने राहुल गांधी की उठाई, तो देखिए जो चीन के एजेंडे को बढ़ाने वाले लोग जो हैं, उनके एजेंडे को जो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी जो है मनोरथ पूरा होने वाला नहीं, तो और उनको ऐसा विचार भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता की आवाज, तो देश से कौन कितना जुड़ा हुआ है ये तो आप निरंतर देख रहे हैं, और ये आपके सामने ही आ रहा है कि जमीनी हकीकत से कौन सी पार्टी और कौन सा नेतृत्व और कौन जो है इतना जुड़ा हुआ है और कौन उससे कटा हुआ है। तो इससे आज समझा जा सकता है। तो मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं आज भी कि जो भी उनके आज संदेश होंगे वो आम जनता के अंदर, देश की 130 करोड़ जनता के अंदर विश्वास पैदा करेंगे और कुछ अच्छी ही राष्ट्र हित में वो विषय जो है सामने आएंगे। ब्रेक पर जाएं उसके पहले अंजना, फटाफट अंजना निकल जाएंगी, उसके बाद 6 बजे हमारे साथ होंगी। अंजना, देश की जनता की उम्मीद क्या है? जब पीएम आते हैं तो देश के लोग क्या सुनना चाहते हैं उनसे? देश के लोग तो हर मुद्दे पर तैयार रहते हैं, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए बीजेपी की तरफ से जो के साहब हमारे साथ जुड़े हैं कि सर आप लोग ये सस्पेंस बनाते क्यों नहीं है? अगर बनाते क्यों है? अगर पीएम उसमें 2 वर्ड और ऐड कर देते प्रधानमंत्री की तरफ से कि आज शाम कोरोना पर मेरा संबोधन सुनिए, क्योंकि बाकी चीज़ों पर जब वो बोलते हैं किसी व्यवस्थित जगह पर तब तो जानकारी दे दी जाती है, जो सस्पेंस बिल्ड किया जाता है और उसके बाद जो अटकलों का दौर शुरू होता है। और राहुल गांधी कहते हैं चीन पर ही बोलिए, किसी मुद्दे पर एक सस्पेंस और उसको इवेंट बनाने का जो हुनर है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे प्रधानमंत्री जुड़ते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी भी रोहित, अगर आप देखिए लॉकडाउन हुआ देश में, मास्क को लेकर पीएम कितनी बार आए, कितनी बार सोशल डिस्टेंसिंग की उन्होंने बात की है, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते। तो मुझे लगता है इवेंट बन जाता है, सब लोग सुनते हैं, उसका असर अगर फौरन निजी तौर पर किसी तरीके से होता है तो लोग इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इवेंट है जिसके लिए अब तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 35 मिनट बचे हैं और समय का तो पक्का आता है पीएम का ठीक डॉट टाइम पर शुरू हो जाता है। तो ज्यादा इंतजार है नहीं, लेकिन उनसे जरूर पूछेगा कि सर ये सस्पेंस बनाने अभी पूछते हैं, वो जवाब देने को बेचैन भी हैं, पूरे देश को जकड़ लेना, वो जवाब देने को बेचैन भी हैं। अभी एक ब्रेक के बाद आएंगे केके जी, तो आपसे जवाब लेंगे, और अंजना 6 बजे वापस हमारे साथ होंगी वहीं पटना से। प्रधानमंत्री का संबोधन भी आप आज तक पर ही सुनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री लाइव होंगे 6 बजे और हम आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब देश के सामने आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 29 मिनट के बाद देश के नाम संबोधन देंगे। आज 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम यह संबोधन होगा। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है और कोरोना काल में यह 7वां मौका है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। हमारे साथ के शर्मा है बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस पार्टी से, आलोक मेहता, आशुतोष, 2 राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। के शर्मा, अंजना ने सवाल उठाया था, आप जवाब देना चाहते थे, दे लीजिए, फिर आशुतोष जी के पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, जिज्ञासा होना
यह सरकार और नेतृत्व के प्रति विश्वास को दर्शाता है। अंजना जी ने, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलिए। अंजना जी ने एक प्रश्न उठाया कि आप पहले कुछ संकेत क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों ऐसा नहीं बताते हैं। देखिए, आपने, रोहित जी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यहाँ कई सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। आप यूपीए सरकार का समय का दौर देखिए। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर 10 जनपद तक के गलियारे में जो घूमने वाले लोग हुआ करते थे, वो कुछ दिन पहले ही जानकारी दे दिया करते थे कि सरकार निर्णय क्या लेने वाली। और इस सरकार में जो है, इस सरकार और उस यूपीए सरकार के बीच में यदि कोई सबसे बड़ा अंतर है तो ये भी है कि आज जो है, अब ये पहले से सूत्रों के हवाले से या लोग उसको तो आप ये मान रहे हैं कि आशुतोष जी जो आरोप लगाते हैं वो सही है आपकी सरकार पे, कि मंत्री तक को पता नहीं होता क्या होने वाला है? नहीं, ये गलत चीज है। मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग बोल रहा हूँ। अरे आप मेरी बात को ट्विस्ट ना करें रोहित जी। मैंने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर 10 जनपद के गलियारे में घूमने वाले जो लोग हुआ करते, मैं कुछ बोलूं? उनके माध्यम से लोगों को सूत्रों के हवाले से खबर होती थी, उनको पहले जानकारी होती थी सरकार के निर्णय का। यहाँ सरकार का निर्णय सही समय पर, उसके महत्व के साथ में और सही समय पर जनता के बीच, सीधे जनता के बीच लाया जाता, सूत्रों के हवाले से नहीं और न किसी दलालों के हवाले से। अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं, अखिलेश जी बोल लीजिए, फिर आशुतोष जी के पास जा रहा हूँ। जी रोहित जी, आप बहस कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी 6 बजे राष्ट्र के नाम क्या संबोधन करेंगे और हर कोई इसी पे अपनी अपनी संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। लेकिन यदि मनमाफिक संभावनाएं हम या विपक्ष या कोई और नहीं प्रकट कर रहा है तो उसके ऊपर भड़ास निकाली जा रही है। हम भी तो अंदाजा ही लगाएंगे, क्या बोल सकते हैं, अपेक्षा करेंगे। लेकिन मनमाफिक अगर नहीं है तो उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने ऑफ रिकॉर्ड भी सुना अपशब्दों का प्रयोग, जब आप लोग बंद किए थे, ब्रेकिंग था, कहना नहीं चाहता हूं कि इन अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। यही फर्क है कि भाई जब आप पूछ रहे हैं आपको, जी जो भी मैं नहीं, किसने अपशब्द कह दिया? जो मैंने तो, बल्कि जब आप मेरे से आपने नहीं उलझ रहे थे, मैंने तो तब हाथ जोड़ दिए कि अखिलेश जी आपका सम्मान करते हैं, उम्र का आपकी, सुनिए मेरी बात होने दीजिए, इसलिए आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल करेंगे मैं पलट के जवाब नहीं दूंगा। मेरे लिए वो मुद्दा नहीं, मैंने कहा ना आपसे अखिलेश जी, नहीं अभी ना, अब पहले ये फैसला होगा। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं। तो अखिलेश जी जो जब एक टेलीकास्ट चल रहा है, अखिलेश जी जो बात टेलीकास्ट हो रही है उसी पे बात करते हैं ना, जो बात टेलीकास्ट हो रही है। आपने कुछ शब्द बोले, हो सकता है मुझे पसंद नहीं आए, मैंने फिर भी उस पर आपत्ति नहीं जताई कि मैंने कहा आपका सम्मान करता हूं, कोई बात नहीं। मुझे आपको जो उचित लगे आप कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए, लेकिन मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं भाई, क्यों आप अपने पे ले रहे हैं? तो इसलिए इस बात पे आगे बढ़ते हैं। रोहित जी, नहीं, हाँ उसी में मुद्दे पे आप वही मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी क्या संबोधित करेंगे, हर कोई अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा है। यदि हमारे विचार भिन्न हैं तो किसी को आपत्ति किस बात की है, बुरा किस बात का लग रहा है और उस पर इतनी नाराजगी किस बात की है? क्या हम भिन्न विचार भी नहीं व्यक्त कर सकते या हम कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते? हम क्या कोई कंसर्न है उसके बारे में भी मोदी जी से अपेक्षा नहीं कर सकते? वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब संप्रभुता राष्ट्र की बात आती है तो हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, चट्टान के साथ खड़े हैं, कभी उसमें कोई दो राय नहीं मिलती है। लेकिन बात यही है। एक बात और अंजना जी ने बड़ी अच्छी कही, मैं कि मोदी जी इवेंट बना देते हैं, ये इवेंट बनाने में बड़े माहिर हैं। इस बात से मैं सहमत हूं। यही आपत्ति भी है कि इवेंट मैनेजमेंट, कट्स, फोटो, ये सब मत करिए मोदी जी, ठीक, प्रधानमंत्री जी। देश को वो चीज दीजिए। और दूसरी जो शुरू में आपने बात शुरू की थी, भाजपा कोरोना से 2 गज की दूरी देश के लिए है जरूरी। भाजपा और कोरोना दोनों से 2 गज की दूरी। ठीक है, केके जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, फिर आशुतोष जी और आलोक मेहता जी से कमेंट दूंगा जल्दी से। केके जी जवाब दे लीजिए, छोटा रखिएगा प्लीज। आ रहा हूं आलोक जी आपके पास। रोहित जी, समस्या मैंने पहले ही बात को कहा कि देखिए, जिज्ञासा यदि होती है तो ये सरकार और नेतृत्व के प्रति विश्वास को दर्शाता है। अब इनका आशय ये है कि यदि आम जनता को, 130 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति यदि विश्वास है और वो अपनी जो है आशा व्यक्त करते हैं, उनसे उनकी आकांक्षाएं रखते हैं और उनको यदि वो पूरा करते हैं तो इनको लगता है कि यह इवेंट हो गया। अरे आपके 10 साल को देखिए ना साहब, यूपीए सरकार में कोई आशा भी नहीं करता था, कोई जानते ही देखिए माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दर्शन नहीं होते थे, मौनी प्रधानमंत्री कहे जाते थे वो।
जब तक रिमोट कंट्रोल चलती नहीं थी तब तक उनकी आवाज नहीं खुलती थी। जब तक उनको कोई ऐसा कहीं, मुझे तो कभी मैं ये कह भी सकता हूँ कि शायद पूरा देश भी अपने प्रधानमंत्री कॉल में नहीं घूमे होंगे, वो पूरे देश तक का भ्रमण नहीं हो पाया होगा उनसे 10 साल में। इकोनॉमी कहाँ है? आलोक जी को लेके आ रहे हैं। अखिलेश जी थोड़ा रुक जाइए, आलोक जी को और आशुतोष जी को। इवेंट से डर ये लगता है, झगड़ा मत कीजिए, अभी तो पीएम बोले नहीं है, उसके बाद बहुत झगड़ने का मौका मिलेगा हो सकता है आप लोगों को। अभी मत झगड़ा कीजिए, थोड़ा बचा लीजिए एनर्जी। अभी पीएम बोले हैं, पता तो कर लीजिए क्या बोलने वाले हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, किस विषय में है। क्या जाने ऐसी बात हो जिसपे खुल के लड़ने का मौका मिले, या ऐसी बात कह दें जिसपे आप लोगों को लगे कि भाई कम से कम इस पे तो ना लड़े हम लोग। आलोक मेहता जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं खाली रोहित जी एक ही निवेदन करूंगा, बहुत सीनियर नेता है, यदि उनको थोड़ा सा लगा भी हो, मैं गुस्से में जरूर मैंने कुछ कहा, मेरा इसलिए कहना था कि मुझे अपनी आवाज को व्यक्त करने थे। इमरजेंसी में भी मुझे बोलने का मौका मिल गया था, इसलिए इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक की कई ऐसी मैंने कार्यक्रम अटेंड किए जब वो कभी बताते नहीं थे। राजीव जी, संजय गांधी भी जब उनके अमेठी इलाके में जाते थे तो जरूरी नहीं कि वो पहले बताएं कि आज मैं वहां क्या करने वाला हूं। हम रात को 12 बजे तक रिपोर्टिंग करते थे, इसलिए ये कहना कि पहले जनता को बता दे, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं। आखिरी मिनट तक, अभी मान लीजिए शाम को 4 बजे कोई ऐसी चीज और सामने तथ्य आ जाए, प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्डेड भी होता है उसको भी बदला जा सकता है। नरसिंह राव जी के साथ मैं विदेश में था, वहां बैठ करके एक तरह से जो लोग सहयोग करते हैं, मैं उनके साथ ही बैठा था कि क्या चीजें भारत में भी कहने की जरूरत होगी, घाना जैसे कंट्री में। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्पेकुलेशन ठीक है, हमारा आपका पत्रकार का काम है, नेताओं का भी काम है, लेकिन उस पर भड़काने का, जनता को यह मत भ्रमित करिए कि इस समय हमें सीमा पर भी लड़ना है और घर में भी अपनी रक्षा करना है। मेरा निवेदन सिर्फ ये था, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है कि कोई भी हो, कहते हमारे प्रधानमंत्री में तो कह ही रहा हो, वो सबके प्रधानमंत्री है, और इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि हम इसको पहले के रात को 12 बजे का देख लीजिए, अखिलेश जी पता नहीं 72 में यहाँ थे कि नहीं, डीपी मिश्रा से लेकर के दूसरे लोग भी देर से हमको 12 बजे तक खड़े रहना पड़ता था पेन लेकर के कि वो क्या बताएंगे। उपनायक जी से कहिए, राजीव गांधी कहिए, संजय गांधी कहिए, इंदिरा गांधी कहिए, मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं थे, वो तो उनका काम ज्यादा, कभी कभी बोलते थे तो बताते थोड़ी थे हम लोगों को बुला करके भी। ठीक है, 5 लोग बुलाए थे तब भी नहीं बताया था क्या बोलने वाले। इसलिए माफ कीजिए, ये जनता को भ्रमित मत करिए। विज्ञान भवन में देश में डेमोक्रेसी है, सब लोग बोले, लेकिन देश का हित बने। ओके, चलिए आपस में झगड़ा नहीं करना, मैंने अभी तो रिक्वेस्ट किया। ठीक है, अभी मैंने रिक्वेस्ट किया, आपस में झगड़ा नहीं करना है प्लीज। चलिए, ओके ओके ओके, आशुतोष जी ठीक है, अखिलेश जी प्लीज आशुतोष जी से सवाल लेने दीजिए, उनको लगेगा कि एक घंटा बिठाया, सवाल केवल एक पूछने के लिए आया। विज्ञान भवन में सवाल जवाब होता था। ओके, विज्ञान भवन रुक तो जाइए थोड़ा सा महाराज, रुक जाइए। जी आप जरा एक बार आशुतोष जी से पूछने दीजिए। आशुतोष जी बड़ा आरोप लगा दिया। ठीक आलोक जी, अच्छा सर प्लीज आलोक जी प्लीज, आप निजी प्लीज। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी ऐसा मत कीजिए ना, तभी जी कर रहे ऊपर से और बदतमीजी करे जा रहे। मैंने कह दिया बड़े नेता हैं तो प्लीज। अरे मैंने तो याद दिलाया कि इसमें मैंने क्या किया भाई। चलिए प्लीज आशुतोष जी के पास जा रहे हैं। आलोक जी वहां जीत के आइए, निवेदन कर रहे हैं। ओके, क्यों इतने गुस्से में जनाब? आशुतोष, जो बात के शर्मा ने कह दी कि भाई अब तो सूत्र भी पता नहीं लगा पाते कि क्या फैसला सरकार लेने वाली है, क्या बताने वाली है। पहले की तरह नहीं है कि गैलरी में घूमते रहते थे लोग और हफ्ते पहले ही प्लांट हो जाता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, किसको कौन मंत्री बनवा रहा। ये अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति? नहीं, पत्रकारों के लिए इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है। और ये सवाल सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर का नहीं है। अगर आप एनसीआरबी का डेटा अगर आप मांगेंगे तो आपको एनसीआरबी का डेटा नहीं मिलेगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं मिलेगा, आपको किसानों की आत्महत्या का डेटा नहीं मिलेगा, आपको डिफेंस मिनिस्ट्री में जो वेबसाइट होती थी जहां पे लगातार अपडेट होता था वो अब नहीं मिलेगा, आरटीआई से आपको सूचना नहीं मिलेगी, हर सूचना जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के माध्यम से रोक दी जाती है। तो मैं इस पर टिप्पणी करूंगा ही नहीं जो शर्मा जी ने कहा, क्योंकि शर्मा जी बड़े विद्वान आदमी, बड़े समझदार आदमी है और सरकार में बड़े करीबी हैं, तो उनकी बातों पर टिप्पणी क्या करना, लोग खुद ही उनकी बातों को समझ जाते हैं। मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो ये उनका पूरा अधिकार है। वो चाहे वो उसको इवेंट की तरीके से देखें, चाहे जैसे देखें, मुझे इसमें कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। और ना मुझे राहुल गांधी के सवाल पूछने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो विपक्ष में है, उनका काम है अपनी भूमिका को अदा करना। मोदी जी सरकार में है, उनकी अपनी अलग भूमिका है, हम पत्रकार हैं, हमारी अपनी बिल्कुल अलग भूमिका है।
तो हम ना तो प्रधानमंत्री जी को डिक्टेट कर सकते हैं और ना ही हम राहुल गांधी को डिक्टेट कर सकते हो क्या सवाल पूछेंगे क्या सवाल नहीं पूछेंगे, और ना ही कोई और हमें डिक्टेट कर सकता है। लेकिन आज की जो स्थिति पैदा हो गई है, उस स्थिति के अंतर्गत अगर देश के प्रधानमंत्री अगर सामने आकर बात करना चाहते हैं तो हम सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए और ध्यान से उनकी बातों को सुनना चाहिए, और उस पर अगर अमल करने की जरूरत है तो अमल करना चाहिए। स्वागत तो किया ही सर, आज 7वां मौका है, 6 बार लोगों ने सुना, और मुझे लगता है आप भी मानेंगे कि पीएम ने कोरोना काल में कम से कम जो चीजें जो बातें कही, चाहे वो ताली बजाने की बात हो या मास्क लगाने की, 2 गज की दूरी रखने की बात हो, लोगों ने उसको स्वीकार किया है, मंजूर किया है, फॉलो किया है। बिल्कुल आपकी बात रोहित जी सही है, लेकिन उसमें जो एक चीज जिस पर मैं पहले भी आपत्ति दर्ज करा चुका हूं और अभी भी कराता हूं कि उनको जो लोग सलाह दे रहे थे, जिनका ये कहना था 21 दिन के अंदर कोरोना से लड़ाई लड़ लेंगे, उन्होंने कभी उनको सही सलाह नहीं दी। आपको याद होगा कि जो कोरोना के टास्क फोर्स के चेयरमैन थे विनोद पाल, उन्होंने कहा था 16 मई के बाद से इस देश में नया कोरोना का केस नहीं आएगा। तो ऐसे लोग अगर सलाह देते हैं तो दिक्कत पैदा होती है। के जी लास्ट कमेंट फटाफट से। नहीं, देखिए आशुतोष जी एक पत्रकार हैं, वो सब कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि अब जो है पहले की तरह का माहौल नहीं है, ये सरकार लोग यानी पहले के सरकारों से भिन्न है, और इसलिए जो है आज ये सूत्रों और महाराज तो आरोप लगा दिया कि सब कुछ छुपा लेते हैं आप लोग, डेटा तक नहीं सामने रखते देश के। नहीं, उनकी अपनी विचार हो सकते हैं, जो भी जानकारियां उस समय पर संसद में भी दी जाती है, और लेकिन आप तो उसे तारीफ मान रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसमें रोहित जी नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि आज क्योंकि ये संदेश जो है राष्ट्र के नाम है, और निश्चित रूप से मैं पुनः उसी बात को दोहराते हुए कह रहा हूँ, ये राष्ट्र हित में दिया होगा, यह संदेश लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला होगा, लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। चलिए सर, इसलिए जो पॉजिटिव बात पे आप क्लोज कर रहे हैं तो हम भी पॉजिटिव बात पे ब्रेक लेते हैं, और पॉजिटिव उम्मीद के साथ ब्रेक लेते हैं। अब से करीब 17 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, 16 मिनट रह गए हैं। आप आज तक पर सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं, ठीक 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है पीएम मोदी का यह भाषण, आप लाइव सुनेंगे आज तक पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।